आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ है परमात्मा के द्वारा। और टॉपिक ये है कि ब्रह्मांड का संदेश है आपके लिए कि आपको ग्राउंडेड और प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है अपने जीवन काल में। ओके, तो हम देखते हैं कि आगे यूनिवर्स आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे जरिए। प्लीज़ मेरी वीडियो से कनेक्ट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस को क्या गाइड करना है इस टॉपिक से रिलेटेड। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। यहाँ पे आया है द एम्प्रेस का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, और क्या गाइड करना है मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस को कि उन्हें ग्राउंडेड और प्योरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये 10 स्टार का कार्ड है जो मैंने फ्लिप कर दिया है, एंड देन जस्टिस का कार्ड है। पहले आया द एम्प्रेस का कार्ड आया है, फिर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, द स्टार का कार्ड, जस्टिस का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, 1 सेकंड में कार्ड पहले बार फिर से एडजस्ट कर दूं। ओके, कार्ड बहुत ही प्यारे आए हैं आपके लिए। ओके, देखते परमात्मा आपको क्यों कह रहे हैं ग्राउंडेड और प्योरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए। मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी 1 बाय 1 एंड परमात्मा से। परमात्मा डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए द एम्प्रेस कार्ड यहाँ क्या कहता है। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ क्या कहता है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए द एम्प्रेस कार्ड यहाँ क्या कह रहा है। मुझे अभी कुछ इंट्यूटिवली गाइड हुआ है। ओके, ये कार्ड को देख के तो पहले मैं अपने कार्ड रीएडजस्ट करने वाली हूँ। ओके, एंड देन फिर से हम निकालेंगे। अभी परमात्मा ने मुझे कुछ गाइड किया है कार्ड के जरिए, तो मैंने सोचा है कार्ड को वैसे एडजस्ट कर दिया जाए जैसे परमात्मा ने गाइड किया है मुझे इंट्यूटिवली। ओके, अब परफेक्ट है। ओके, परमात्मा आपको ग्राउंडेड और प्योरिटी के साथ इसलिए कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अब मुझे कोई क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर लेना होगा तो मैं ले लूँगी। आपने लाइफ में, मेरे व्यूवर्स ने लाइफ में इतना स्ट्रगल, इतना पेन देखा है, इतने ज़्यादा हर्डल आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं। और और ये है कि आपने उस हर्डल में, उस स्ट्रगल में गिव अप किया है। ओके, आप डटे रहें, चाहे जितने भी हर्डल आ जाएं, चाहे जितने भी आपको गिराने के लिए, मतलब आपके क्या दीजिए स्ट्रगल हो जाए आपकी लाइफ में, चाहे जितने भी लोग आपको गिराए, आप वापस से खड़े हो जा रहे हैं। ओके, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। पर मुझे लगा था मुझे क्लैरिफिकेशन के कार्ड लेने पड़ेंगे, बट मुझे कुछ इंट्यूटिवली गाइड हुआ है और मैंने कार्ड वैसे वैसे एडजस्ट कर दिए हैं जैसे मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ था।
अब मुझे कोई भी क्लैरिफ़िकेशन कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा का संदेश ये था कि आपने अपनी लाइफ़ में इतने हर्डल, इतने चीज़ें फ़ेस की हैं और आप उनसे घबराए नहीं हैं। आपने चीज़ों को बैलेंस किया है और वो भी कैसे बैलेंस किया है, ऐसे नहीं। जो क्या क्या था टॉपिक मेरा कि आपने ग्राउंडेड और प्योरिटी के साथ रहना है। आप रहे हैं, रहने की बात नहीं हो रही यहाँ। आप मेरे व्यूअर्स, आपने हमेशा डिग्निटी मेंटेन की है, आप हमेशा ग्राउंडेड रहे हैं, चाहे सामने वाले ने आपके साथ जैसा भी बर्ताव किया है, ओके? आप प्योर रहे हैं, अपनी आपकी जो इंटेंशन थी हमेशा सभी के साथ प्योर रही थी, प्योर थी, चाहे सामने वाले की इंटेंशन आपके साथ प्योर हो, चाहे ना हो, इससे आपका कोई लेना-देना नहीं था। आपकी इंटेंशन प्योर थी, आप ग्राउंडेड थे। शायद यही टॉपिक परमात्मा ने इसलिए मुझे गाइड किया है आपके लिए। मतलब मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत आए हैं, मगर अगर आप इस स्ट्रगल से बाहर निकल पाए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आपने अपनी लाइफ में इतने अच्छे कर्म किए हैं। आपके सामने जो भी पर्सन होगा, मैं ये कह रही हूँ आपके सामने जो भी पर्सन होगा, आपने उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया है, वो भी प्योरिटी के साथ किया है, प्योर इंटेंशन के साथ किया है। आपने हमेशा ग्राउंडेड रह के लोगों की मदद भी की है। अब परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं, ये भी नहीं कि आपको बहुत डर गए, आपने हर चीज़ को बैलेंस किया है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुःख हो, आपने हर चीज़ को बैलेंस किया है अपनी लाइफ में। तो परमात्मा तो गाइडेड मैसेज क्या था कि अब परमात्मा आपको क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि आपका टाइम, आपका समय अब परिवर्तित होने वाला है। किस वे में परिवर्तित होगा? आपके फ़ेवर में समय घूम रहा है, ओके? आपको आपकी लाइफ में जस्टिस मिलेगा। जस्टिस किस रूप में मिलेगा? सक्सेस के रूप में मिलेगा, विक्ट्री के रूप में मिलेगा, रिकॉग्निशन के रूप में मिलेगा। यानी कि आपकी मान प्रतिष्ठा लोगों के सामने सब बढ़ने वाली है। चाहे वो आपकी सक्सेस हो, चाहे अबंडेंस हो, चाहे किसी चीज़ में विक्ट्री हो, सब चीज़ में आपको जस्टिस मिलने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि जो समय है ना, वो अब आपके फ़ेवर में चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि क्योंकि आपने हमेशा लोगों के साथ प्योर इंटेंशन रखी है, आप ग्राउंडेड रहे हैं, आपने स्ट्रगल में भी कभी हार नहीं मानी है, अपने आप को बैलेंस किया है, अपनी लाइफ में चल रहे इतने सारे हर्डल को बैलेंस किया है, गिर-गिर के आप खड़े हुए हैं, चाहे वो जितनी भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में हो जाए, आप वहाँ गिर-गिर के खड़े हुए हैं। आपको ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि छोटी-मोटी, मैं आज छोटी-मोटी की बात नहीं कर रही हूँ। द एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। मैं हमेशा कर्म की बात करती हूँ, तो मैं बता दूँ, भले ही आपके कर्म थोड़े बैलेंस जो भी बैड कर्म आपके थे, वो बैलेंस हो रहे थे, बट उसमें भी काफ़ी लोग हार मान जाते हैं। मगर परमात्मा कह रहे हैं आप एक ऐसे बच्चे हैं उनके, जिन्होंने हार नहीं मानी है, खड़े हुए हैं और गुड इंटेंशन के साथ खड़े हुए हैं। लोगों के साथ आपने प्योर इंटेंशन रखी है, लोगों की हेल्प की है। लोगों ने आपकी हेल्प की है कि नहीं की है, आई डोंट नो, मगर आपने लोगों की हेल्प ज़रूर की है, ये मैं कार्ड से देख के इंटरप्रेट कर सकती हूँ। द एम्प्रेस की एनर्जी और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसे नहीं आई है। आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल होता है कि इनविजिबल रूप में, जैसे मनी, फाइनेंस, कुछ और कुछ होते हैं ना, जो हमारे अराउंड होते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा पेन देते हैं लोग, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि छोटी-मोटी बात हो रही है, वहाँ पे भी आप बार-बार दुखों और पेन से गुज़रे हैं, मगर तब भी आप खड़े हुए हैं, वापस आपने रिबिल्ड किया अपने आप को। कैसे रिबिल्ड किया है?
खुद से प्यार करके, खुद की सेल्फ वर्थ समझ के, खुद को खुद को स्टेबल करके। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल क्या बात कर रहा है कि लोगों ने आपको इतना कष्ट दिया है, तो भी आपने लोगों को, कहते हैं ना कि उन्होंने आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा, तो आपने पलट के उनको 2 थप्पड़ नहीं मारा। आपने खुद को चुना। आपने अपने को चुना। डैम्प्रेस की एनर्जी आपको ऐसे नहीं मिली है। आपने लोगों को इतना, कहते हैं इम्पैक्ट वाला प्यार, कहते हैं कि भर-भर के प्यार लुटाया है और आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। मैं कार्ड देख के बता दे रही हूँ, आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला है। आपने भर-भर के लोगों को प्यार लुटाया है, प्यार दिया है, लोगों को जितना आप हेल्प कर सकते थे, जितना प्यार दे सकते थे, आपने सब दिया है, बट लोगों ने आपके साथ उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जितना आपने किया लोगों के लिए। मगर अब परमात्मा कह रहे हैं अब बैलेंस हो रहा है सब चीज़, आपको जस्टिस मिलेगा। ये क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि मेरे व्यूअर्स और मेरी ऑडियंस ग्राउंडेड और प्योरिटी के साथ अपने जीवन काल में आगे बढ़ रही है। जो मेरा इंट्यूटिवली गाइडेड टॉपिक है, ओके? मुझे लगा मैंने क्लैरिफिकेशन किया था, और द एम्प्रेस को मैंने जब क्लैरिफाई किया था, द टावर का कार्ड आया था। इंट्यूटिवली गाइड कुछ और भी हुआ, तो मैंने अपने कार्ड थोड़े एडजस्ट किए। उसके बाद मैंने कहा मैं इंटरप्रेट कर सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ 6 कार्ड में, ओके? मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ जो आपकी तरफ आ रही हैं। अब आपकी तरफ आ क्या रहे हैं? बहुत सारी स्टेबिलिटी, सक्सेस, रिकॉग्निशन, मतलब सिर्फ, कहते हैं ना फेम भी आ रहा है आपकी तरफ। फेम भी आ रहा है, सक्सेस के साथ-साथ फेम भी आ रहा है। आप बैलेंस कर रहे हैं। आपका मतलब कहते हैं माइंड एंड हार्ट बैलेंस हो रहा है। आपको और भी बहुत सारी, कहते हैं ना, बहुत सारे आपको परमात्मा की तरफ से, मैं कह रही हूँ ब्रह्मांड की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। अब ब्रह्मांड की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है? और बॉटम ऑफ द डेक आया द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जो ये बताता है कि आप अवेकनिंग भी हो रहे हैं, आपको बहुत सारी विज़डम प्राप्त होने वाली है आने वाले समय में, जिसका प्रयोग आप स्टेबल, कहते हैं ना, पावरफुल स्टेबिलिटी के रूप में करने वाले हैं, ओके? जिसका वेट आपने किया है, वो दोनों आपको मिलने वाला है। बहुत सारी विज़डम, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी स्टेबिलिटी, पीस के साथ, एन्जॉयमेंट के साथ, ना कि कोई स्ट्रगल, स्ट्रेस, ओके? तो परमात्मा का जो गाइडेड मैसेज था एकदम क्लियर था। मुझे और कार्ड निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके? मुझे लगा था मुझे कार्ड और निकालने हैं, बट मैं एक परमात्मा से जानना चाहूँगी कि अगर वो मुझे एक-एक कार्ड और दें, जिनसे मैं और उनको, अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को और अच्छे से इंटरप्रिटेट कर पाऊँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ कप। मैंने कहा ना ब्लेसिंग आ रही है, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके? परमात्मा का कुछ गाइडेंस भी आपके लिए आ रहा है, जो मैं आपको देना चाहूँगी। परमात्मा ने बता दिया है कि आप अगर सोच रहे हैं कि मेरी इतनी अच्छाई का क्या फ़ायदा हुआ, मेरे इतने ग्राउंडेड और प्योर इंटेंशन का क्या फ़ायदा हुआ, तो परमात्मा कह रहे हैं कोई भी चीज़ अगर आपने प्योर इंटेंशन के साथ की है सामने वाले के लिए, प्योर इंटेंशन आपके रहे हैं, आपने ये सोच के नहीं किया है कि आपको क्या मिलेगा, आपने किया है, बट आपने, मगर आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दूसरे से, सामने वाले से, कि वो आपको स्ट्रगल, मतलब कहते हैं ना, थैंक यू वर्ड होता है ना, कि आपने इतना किया तो सामने वाला भी आपको उसके लिए आभार प्रकट करे, बट सामने वाले ने आपको आभार तक प्रकट नहीं किया है, वरना ऐसी
ऐसा पेन आपको होता ही नहीं, ओके? उसके लिए सामने वाले ने आभार प्रकट नहीं किया। उसको लगा कि आपका ये कर्तव्य था, बनना है तो आप करेंगे ही करेंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर आपने प्योर इंटेंशन के साथ सामने वाले के लिए किया है, तो वो 100 गुना आपके पास वापस लौट रही है। मगर गाइडेंस भी है, गाइडेंस क्या है? परमात्मा कह रहे हैं कि इसके साथ-साथ आपको विज़डम मिल रही है, मैंने क्या कहा था? आप अवेकन होंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे जा सकते हैं, जिनके साथ जो रेज़ोनेट हो वो लें प्लीज़। और आपको एक ब्लेसिंग मिलने वाली है ब्रह्मांड की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। वो ये है कि आने वाले समय में आप लोगों को पहचान सकेंगे कि सामने वाला पर्सन कैसा है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, या ऐसा पर्सन आपके सामने खड़ा है। उसके पहले परमात्मा की कुछ गाइडेंस है आपके लिए, वो सुनिए। परमात्मा कह रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब होता है आपकी, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल के ऊपर। तो ये बताता है जो स्टेबल हैं, ऐसी बात नहीं स्टेबल नहीं है, स्टेबल हैं। मैं वो वाले पैसे से बात नहीं कर रही हूँ, वो आपको आगे मिलेगी, मनी, अबंडेंस सब आगे आने वाला है। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि आपने सुख और दुख में स्टेबल रहना सीख लिया है, कि स्टेबल कैसे रहा जाता है। आपने अपना इमोशन किसको कितना देना है, ये सीख लिया है। यहाँ पे ये बात हो रही है। परमात्मा कह रहे पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब आपकी एक और नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। आपकी एनर्जी ने एक नए ज़ोन में टैप इन किया है। आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, ओके? तो परमात्मा कह रहे हैं आपको प्रोटेक्शन लगानी है, अपने अराउंड प्रोटेक्शन लगानी है, बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है कि आप लोगों को उतना ही दें, जितना लोग डिज़र्व करते हैं। एम्पैथ बनने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं एम्पैथ बनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को उतना ही दें, जितना वो डिज़र्व करते हैं। चाहे सामने वाला आपको कुछ भी बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे पहले थे ग्राउंडेड, प्योर इंटेंशन थे आपके, वैसे ही रहिए। बट ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो आपको पेन देते हैं, उनके साथ बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। जितना वो आपके लिए हम्बल हो, आप भी उनके लिए उतना ही हम्बल हो, उससे 1% भी ज़्यादा नहीं। बाउंड्रीज क्रिएट करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, परमात्मा ने कहा है। यहाँ पे एक और कार्ड आया, 4 ऑफ सोर्ड। परमात्मा कह रहे हैं कि आप, शायद हो सकता है यहाँ पे आया नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ ओवरथिंकिंग, कुछ स्ट्रेस है, कुछ बर्डन है कि आने वाले समय में होगा क्या। परमात्मा ने कह दिया कि जस्टिस आपके फ़ेवर में है, जस्टिस आपके फ़ेवर में है। आपको बस रेस्ट करना है, अपने आप को हील करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को हील करना है। और जैसे जिस वे में आप बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये भी एक्शन की बात हो रही है। 4 ऑफ कप आया है, मैं देख लूँ एक बार, बताती हूँ आपको। द हर्मिट, द स्ट्रेंथ, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोल, ओके। परमात्मा ये कह रहे हैं कि ब्लेसिंग आपको ही मिलने वाली है। ये जो आइसोलेशन पीरियड आ चुका है, आपका आइसोलेशन पीरियड में समय जा चुका है, ओके? आप आइसोलेट हो चुके हैं पहले। ये जो आइसोलेशन हुआ है, ये आपकी स्ट्रेंथ के लिए हुआ है, या आपको करेज, आप में करेज और बढ़ाने के लिए हुआ है, और आपकी ग्रोथ के लिए हुआ है। परमात्मा, मैं ये कार्ड देख के ये कह सकती हूँ कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ भी सक्सेस में फ़ोकस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी में फ़ोकस कर रहे हैं, एकदम सही है। उस पे बढ़ते चले जाइए। जो भी जहाँ भी बढ़ रहे हैं, उसका एक्शन, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, वो एकदम सही है। बस उसी पे फ़ोकस करते रहिए। आगे विक्ट्री ही विक्ट्री है, सक्सेस ही सक्सेस है, फेम ही फेम है, ओके? बट स्ट्रेस नहीं लेना है, नेगेटिव अफ़र्मेशन नहीं करनी है, पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी है, पॉज़िटिव चीज़ें होती चली जाएँगी, क्योंकि आने वाले समय में अपार
अपार ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। मैं बहुत सारे कार्ड आए हैं, ऐसा कोई कार्ड ही नहीं आया कि मैं आपको बोल दूँ, यहाँ बताइए। ये 2 कार्ड तो आप इस एनर्जी में हैं, इस एनर्जी में आप हैं, क्योंकि आइसोलेशन पीरियड जा चुका है। आइसोलेशन वाला जो पीरियड आपका आया था, वो आपने झेल लिया है। आप आइसोलेट हो चुके हैं पहले ही, और आपने द एम्प्रेस की एनर्जी में, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में टैप इन कर लिया है। आपने टैप इन कर लिया है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसलिए आया है, और उसके नीचे द स्टार का कार्ड आया है। वो ये बता रहा है कि आप हमेशा ग्राउंडेड और प्योर इंटेंशन के साथ सबके साथ आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। इसलिए आपकी लाइफ में परमात्मा ने, ब्रह्मांड ने सब चीज़ें बैलेंस करनी स्टार्ट कर दी हैं। क्यों? आपके गुड कर्मा की वजह से, आपके प्योर इंटेंशन की वजह से। अगर आपको किसी ने आपको 1 थप्पड़ मारा होता, आपने उसे 2 थप्पड़ मारा होता, तो आज आप इतनी सारी ब्लेसिंग के हकदार नहीं होते। विक्ट्री, सक्सेस, फेम, विजडम, अवेकनिंग, थर्ड आई ओपनिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग। कुछ ब्लेसिंग तो आपको मिल ही चुकी है। स्टेबिलिटी, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग। आप आइसोलेशन पीरियड में भी जा चुके हैं, और हीलिंग फेज भी आपने अपनी सोल सर्चिंग भी की है। यानी आपने खुद को पहचाना है, तभी 9 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है। तभी 9 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है। सेल्फ लव भी किया है आपने। तब आपने खुद को पहचाना है कि मेरा भी वजूद है, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। ओके, चलिए, ये रीडिंग थी। ब्रह्मांड, परमात्मा आपको बताना चाह रहे थे कि आपको ग्राउंडेड और प्योरिटी के साथ ही हमेशा आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए परिवर्तित हो गया है। ओके, तो अब ये नहीं कि हो गया है तो फिर आप ये छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। इसी के साथ आपको अपना पूरा जीवन काल भी समाप्त करना है। ओके, मैं यहाँ बता दूँ, मैं यहाँ जो देख रही हूँ, 999, 999, 1 सेकंड, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, नहीं, ये 9 है, ये 9 है। ओके, 999 आपको दिख रहा होगा, या 999 भी हो सकता है आपको दिख रहा हो। एंजल नंबर के रूप में दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे सारी राशियाँ हैं। मैं बता दूँ, मैं राशियों के बारे में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, मैं रीडिंग में फोकस करती हूँ, और मैं आपको संदेश क्या है आपके लिए, जो परमात्मा और ब्रह्मांड की तरफ से, मैं वही देती हूँ। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, गाइडेंस आपने दे ही दी है ऑलरेडी। अगर कुछ और भी गाइडेंस देना चाहें, गाइडेंस, तो प्लीज़ मेरे ऑडियंस और व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे? 2 गाइडेंस आई है। पहले आई है स्टोन सर्कल। ओके, परमात्मा कह रहे हैं, फाइंड यूनिटी एंड कनेक्शन विथ दोज क्लोज टू यू। आपके अराउंड जो भी चीज़ें आपके नज़दीक हैं, उनमें आप कनेक्शन और मतलब एक दूसरे से जुड़ाव जैसा फील करें। उनमें आपको यूनिटी और कनेक्शन फील करने के लिए बोला जा रहा है। सेक्रेड, ओके, मैंने कहा था ना, देखिए। अब आप बताइए, गाइडेंस गाइडेंस और ब्लेसिंग में कुछ अंतर है? एम्ब्रेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड री-साइलेंस। ये जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है ना, ये उसने आपको 1 थप्पड़ मारा, आपने 2 थप्पड़ मारे, इस वजह से नहीं आ रही है। आप प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़े, आप ग्राउंडेड रहे, हम्बल रहे, इसलिए देखिए यहाँ आया है री साइलेंस। री साइलेंस को आपने चुना है।
वही एम्ब्रेस करना है, वही भी वो भी आगे बढ़ाना है। यानी कि आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है और हमेशा प्योर इंटेंशन के साथ सबके साथ बिहेव करना है। मन में किसी के प्रति बैड इंटेंशन नहीं रखनी है, नेगेटिव थॉट नहीं रखने हैं, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखने हैं। और परमात्मा आपको कभी भी ऐसे लोगों के बीच रखेंगे ही नहीं जो आपके लिए नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।